बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेशन के मुताबिक ग्रामर पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया है कि पहले सेंटेंसेस बनाए हैं। सेंटेंसेस के थ्रू हमें ग्रामर को समझना चाहिए ताकि आपका कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आए टेंस से रिलेटेड तो आप फौरन जो है उसको हल कर सकें, समझ सकें। डेफिनेशन से कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस को समझते हैं, बहुत जरूरी है। और रेनन मार्टिन का ये सेशन है, पेज नंबर जो है आपका 73 है। टेंस है हमारा सिंपल पास्ट। याद रखना है इसका यूजेज। मैंने सेंटेंसेस बनाए, इसके थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, ही हैज स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। क्या यह सेंटेंस सही है? आप कहेंगे सही, सेंटेंस गलत है। अच्छा, ये सेंटेंस सर गलत क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस और आपने सर प्रेजेंट परफेक्ट लगा लिया है, तो ये तो गलत है। तो फिर सही सही कैसे होगा? सिंपल पास्ट को अगर इसको कन्वर्ट करें तो आपने याद रखिएगा, सिंपल पास्ट जो है हमेशा हैबिचुअल एक्शन, कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में मेंशन करे। जैसे मैं जब स्कूल में था तो मैं चीज किया करता था, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, लेकिन वो आपकी हैबिट हुआ करती थी। जैसे यहां पे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ही हैज स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, यानी वो हर दिन पढ़ा करता था। इट्स हैबिट। तो जब हैबिट का सेंस आए तो हैज नहीं होना चाहिए, आपने हैज को हटा के रख लेना है। अब आप कह सकते हैं ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। हैज को हटा देना है, नेवर यूज हैज। उसके बाद दूसरा जो यूजेज है सिंपल पास्ट का, वो ये ऐसा है कि जो एक्शन है, याद रखिएगा सिंपल पास्ट में जो एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट में हुआ करता है और वो अपने साथ एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम उठाता है। जब इस तरह सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, यहां पे टाइम को मेंशन किया हुआ है, लास्ट नाइट को। तो लास्ट नाइट जब इस्तेमाल हो, येस्टरडे हो, प्रीवियस डे हो, अ डे बिफोर हो, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम हो, तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने कहना है ही हैज नहीं आएगा, आपने इस्तेमाल करना है ही डिड नॉट। अब स्लेप्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, अब आपने इस्तेमाल करना ही डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। सेंटेंस को आपने समझने की कोशिश करना है। नंबर तीसरा देखें, शी हैज लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। देखिए एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है सिंपल पास्ट के साथ। अब यहां सेंटेंस क्या होगा, ही हैज नहीं होगा, ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, हैज को आपने हटा देना है। नंबर फोर्थ सेंटेंस देखिए, नंबर 4, आई हैव रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। देखिए यहां पे भी सेंटेंस अ वीक अगो का इस्तेमाल हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, तो आपने हैव को हटा देना है। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। प्रेजेंट परफेक्ट मैं अलग से समझाऊंगा। नंबर 5 है, आई हैव लर्न्ड इंग्लिश इन फ्रांस। कहां पे आपने इंग्लिश सीखी, कब सीखी? तो जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी जिक्र हो पास्ट में, तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपने सिंपल पास्ट को इस्तेमाल करना है। आई लर्न्ड इंग्लिश इन फ्रांस। उसके बाद नंबर लास्ट है, नंबर 6 है, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स येस्टरडे। यहां पे भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। तो अब आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है, किस तरह होना चाहिए? क्या ये हैव आएगा? नहीं आएगा। क्या सीन आएगा? नहीं आएगा। तो आपने इसकी जगह पे क्या रखना है, आई सा। आई सा, सी का सेकंड फॉर्म, माई फ्रेंड्स येस्टरडे। तो याद रखना जो सिंपल पास्ट टेंस है, यहां बुक में मैं आपको बता रहा हूं
कि पेज नंबर है 73, यहां पे बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट में जैसे ही डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, पास्ट हो गया। दूसरा, समटाइम दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इन सच केसेस द टाइम मे बी ईदर इम्प्लीड और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। यहां पे देखें, आई लर्न इंग्लिश इन फ्रांस, टाइम मेंशन नहीं है लेकिन प्लेस का मेंशन है। और तीसरा यूज, द सिंपल पास्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। ये देखें, ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, या इसके साथ एक और होता है ही यूज्ड टू का भी इस्तेमाल होता है। ही यूज्ड टू स्टडी होगा, स्टडीड नहीं होगा, फिर यूज्ड टू भी इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज हाउ टेंस आपने इस तरह पढ़ना है। बाकी डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो फिर डेफिनेशन ही रहेगी, इम्तिहान कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।